हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको भरत महिमा का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। भरत प्रेम ते समय जस तस कई सकई न शेषु कवई अगम जिमि ब्रह्म सुको अहम मम मलिन जनेषु। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत और राम जी का प्रेम ऐसा है कि उसका वर्णन हजार मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते। कवई अगम जिमि ब्रह्म सुखो अहम अह मम मलिन जनेषु। जैसा अहंकार और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मनाद होता है, वैसा ही मुझ जैसे गरीब के लिए भी ऐसा करना असंभव है। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के गए कोश दुई दिन कर ढर के जलु थलु देखी बसे दिन बीते कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री राम जी के प्रेम के में शिथिल होने के कारण सूर्यास्त तक सिर्फ 2 ही कोस चल पाए थे और स्थल और जल की उचित व्यवस्था देख करके बिना खाए पिए ही उन्होंने वहां रात विश्राम किया। कीन गवन रघुनाथ प्रीते, और रात बीतने पर सुबह उठते ही श्री भरत जी ने आगे गमन किया। वहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सिए स्वप्न अस देखा। रात को सीता जी ने उधर श्री राम जी रात को शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने सपने में देखा, जिसे श्री राम को सुनाने के लिए वह उठ गईं। सहित समाज भरत जनु आए नाथ वियोग ताप तन ढाए। उन्होंने सपने में क्या देखा कि सभी वो सुनाने लगी, हे नाथ, ऐसा सपना देखा है मैंने कि भरत यहाँ पर समाज के सहित आए हैं और प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर जल रहा है। सकल मलिन मन दीन दुखारी दे की सासु आन अनुहारी। और मैंने सभी सासों को दूसरे ही रूप में देखा है, अर्थात मैंने सासों को विधवा के रूप में दीन दुखारी देखा है। सुनिसिय सपन भरे जन लोचन जल लोचन भय सोच बर सोच विमोचन। अब इसके बाद लक्ष्मण जी सीता जी से कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी नेत्रों में आंसू भर आए और वह सोच में पड़ गए कि लखन सपन है नीक न होई कठिन कुचाल सुनावई कोई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि यह सपना अच्छा नहीं है, जरूर ही हमें कोई बुरा समाचार मिलेगा, कुछ समाचार सुनाएगा। अस कही बंधु समेत नहाए पूज्य पुजारी साधु सन माने। और उन्होंने सुबह उठकर भाई के साथ स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे उत्तर दिशि देखत बहे नव धूरी खग मृग भूरी भागे विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अब लोक की कारणु काह चित सकचित रहे सब समाचार की रात कोलन आई ते अवसर कहे। इस छंद में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि देवताओं का पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री राम जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल नव धूरी खग मृग भूरी भागे विकल प्रभु आश्रम गए। नव में धूल छा रही है, पशु पक्षी व्याकुल होकर घबरा करके प्रभु श्री राम जी के आश्रम आ गए हैं। तुलसी उठे अवलोकी। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम यह देखकर उठे और सोचने लगे, कारण का चित सकचित रहे कि क्या कारण है। वे आश्चर्यचकित हो गए। सुरत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन नहीं सब समाचार की रथ कोलन आए ते अवसर कहे। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे कि भरत जी सैन्य सहित यहाँ पर आए हैं। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी कोल भीलों के द्वारा सुंदर मंगल समाचार सुनते श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ और शरीर में उनका पूरा शरीर पुलकित हो गया। इस प्रकार पुलकित हो गया कि जैसे शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र से प्रेम रूपी आंसू बहने लगे।
बरतई होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई, कबों की कांची सीकरी, क्षीर सिंधु बिरसाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, भरत राम को मनाने चित्रकूट आए तो लक्ष्मण ने सोचा कि संभवतः वह आक्रमण करने आए, लेकिन वह कहते हैं कि निष्कंटक राज्य मिल जाने पर भी भरत आखिर यहाँ क्यों आए हैं। तो उन्होंने यह आशंका राम के सम्मुख जताई। तो राम भरत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि भरतई होए न राजमधु, विधि हरिहर पद पाई, कबों की कांची सीख रही, क्षीर सिंधु बिसराई। हे लक्ष्मण, मुझे पूरा विश्वास है कि भरत को राजमद नहीं हो सकता, उन्हें चाहे ब्रह्मा हरिहर पद पाई, ब्रह्मा विष्णु और महेश के सभी पद क्यों न प्राप्त हो जाए, परंतु फिर भी उन्हें पद का अभिमान नहीं होगा। वे कहते हैं कि खटाई की कुछ बूंदें क्या क्षीर सागर को नष्ट कर सकती हैं। भाव यह है कि अयोध्या का राज्य तो भरत के लिए तुच्छ वस्तु है। इस तुच्छ राज्य को पाकर भरत जैसे महान सात्विक चरित्र वाले व्यक्ति को अहंकार जैसे दुर्गुण उत्पन्न हो भी नहीं सकते। इसलिए तुम्हें भरत के संबंध में अपनी सभी आशंकाएं निर्मूल कर देना चाहिए। तिमिर तरुण तरनीहि मकुर गिलई, गगनु मगन मेकु मेघई मिलई, गोपद जल बूढ़ई घट जोगी, सहज क्षमा बरु छाड़े छूनी। इस प्रसंग में राम अपने भ्राता लक्ष्मण की आशंकाओं को दूर करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि मुझे भरत के शील तथा उनके प्रेम पर पूरा विश्वास है। भरत जैसा भाई मिलना कठिन है। व्याख्या। तिमिर माना होता है अंधेरा। तो चाहे असंभव कार्य संभव हो जाए, परंतु भरत का अहंकार जाग नहीं सकता। चाहे अंधकार तरुण तरनई मकुआ करई, चाहे अंधकार दोपहर के प्रचंड सूर्य को निगल ले, चाहे गगनु मगनु मेकु मेघई मिलई, चाहे आकाश बादलों में मिलकर विलीन हो जाए, गोपद जल बूढ़ही घट जोगी, सहज क्षमा बरु छाड़े छूनी, चाहे गाय के खुर से बने गड्ढे में जलकर अगस्त ऋषि डूब जाएं, चाहे पृथ्वी अपना क्षमा करने के गुण को भी परित्याग कर दे, मसक मूक मकु मेरु उड़ाई, होई ना नप मधु भरतई भाई, चाहे मच्छर के हल्की सी फूंक से भारी सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु भरत को राज्य प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सोच सुबंधु नहीं भरत समावना। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ, शपथ खाकर कहता हूँ और पिता की मुझे आन है कि गुण रूपी भरत के समान पवित्र भाई इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। सुगुन खीर अवगुण जल उताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। सगुण रूपी खीर को और अवगुण रूपी दूध को जल को मिलाकर इस सृष्टि की रचना विधाता ने की है, ब्रह्मा ने की है। मिलई रचई पर परंतु भरतु हंस रविरंस तड़ागा, जन्मी कीन गुण दोष विभागा। शूर बंसी रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म लेकर गुण और दोषों को अलग कर दिया है। उन्होंने गही गुण पय तजी अब गुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। उनने गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल का त्याग कर दिया। अपने भाई की प्रशंसा करते हुए आगे राम कहते हैं कि कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुनाऊ। अपने तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की इस पवित्र वाणी को सुनकर और भरत पर उनका स्नेह देखकर देवतागण भी राम की सराहना करते हुए कहने लगे कि राम के समान कृपा का भंडार भला और कौन हो सकता है, अर्थात श्री राम के सिवा इस संसार में गुणवान और कोई नहीं है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के ज़्यादा पार्ट्स होने की वजह से ये चैप्टर कई पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, इसलिए अब आपको अगले दोहे अगले पार्ट में मिलेंगे। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।